हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग पर। आज मैं आपको बेज़ायर टूल्स के बारे में बताऊंगा कि बेज़ायर टूल्स में आप किस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। ये टूल्स सीखने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लिया हुआ है और यहाँ से ये वाली पिक्चर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब आप इसका बैकग्राउंड देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद इसका कलर येलो दिया और शिफ्ट पे डाउन किया, तो पिक्चर के पीछे का बैकग्राउंड है वाइट। आप बेज़ायर टूल से ख़ास बात ये जान लीजिए कि आपने अगर ये वाली पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है या इस पिक्चर को यहाँ से कटिंग करके लेकर जाना है और कहीं और इस्तेमाल करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बेज़ायर टूल्स का, जो कि सबसे बेस्ट टूल होता है, ठीक है। अब आप इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में मैं यहाँ पर गया और मैंने जाके क्लिक किया बेज़ायर टूल्स। बेज़ायर पे क्लिक करने के बाद आप इस पिक्चर में कहीं भी एक पॉइंट से शुरू हो जाइए। इस पिक्चर का सिलेक्शन बनाना, सिलेक्शन किस प्रकार बनाते हैं मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर बेज़ायर टूल्स पे क्लिक करने के बाद जूम करिए और जूम करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये शेप आ रहा है, ठीक है। आप शेप पे ध्यान देंगे और जस्ट इसका कॉर्नर कि ये शेप कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेकर आएंगे क्योंकि आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी सारी वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं, आप इससे सीख सकते हैं सिर्फ। तो आप शुरुआत में इसको इतना ज़्यादा राउंड में इतना ज़्यादा कर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूँ। एक भाग जो इसका यहाँ से आके यहाँ पर क्लिक करेगा, दूसरा भाग इसका यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत दूर है, इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं इस प्रकार से। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये एक सीधी शेप है, इसमें ज़्यादा कर्व नहीं है। अगर आप शेप सीधी है आप उसको एक ही पार्ट में लीजिए। ध्यान से जूम करके आप कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा जूम करके पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ पर गया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल जेड किया और जूम करके आप यहाँ पर एक बारी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे। चाहे तो अब मैं इसको आपको सेटिंग करना यहाँ पर सिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको डबल क्लिक करना चाहिए, मैंने सिंगल किया, तो मैं उसकी सेटिंग आपको जब यहाँ पर ये कर्व करके दिखाऊंगा आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसका एक सिलेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आप देखिए कि मैंने इतना बड़ा एरिया सिर्फ एक सिंगल क्लिक में कवर किया, लेकिन इतना सा एरिया ये छोटा सा है, मैं इसको डबल क्लिक में कवर कर रहा हूँ। उसका रीज़न होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डिज़ाइन बनाने लगेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन जब आप कटिंग करने बैठें तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करना होता है। आप यहाँ से पॉइंट यहाँ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ, और ये इसके जो बाल हैं आपने इनको भी कवर करना पड़ेगा। ये इसके बाल नहीं है, ये जो इसकी मूछें आ रही हैं इसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट्स बिल्कुल एकदम स्मूथली कर्व है, यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे और ये सीधा एकदम पॉइंट्स यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और सीधा इसके बाद यहाँ और फिर यहाँ। मैं किस प्रकार से आप ये काम कर रहा हूँ, आप उसी प्रकार से मैं सिर्फ एक आपको आइडिया बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जब जॉब करोगे, काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ इसी पिक्चर पे काम करोगे। आपके पास हज़ारों इमेज आएंगे, आप अपने हिसाब से उस प्रकार से काम कीजिए। ध्यान ये रहे कि सिर्फ बेज़ायर टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर 99% पिक्चर को कटिंग करके कहीं और ले जाकर काम करने के लिए ही होता है। यहाँ से सीधा इसका यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर यहाँ मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ही लास्ट करूँगा आके। तो यहाँ से इस पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से एकदम स्मूथली, ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ पर ये आया और यहाँ पर एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर कर्व ज़्यादा है, जहाँ पर कर्व ज़्यादा होंगे वहाँ पर मैं उसको रोक के थोड़ा काम करूँगा उसमें आगे वाले पार्ट में। अब देखिए यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया और सीधा यहाँ पर आने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बोलोगे, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ कि यहाँ से आके आप यहाँ पर भी कर सकते थे। मैंने बोला नहीं, मैं इसको इस बार सीधा यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है। अब आप बोलोगे कि आप इसको यहाँ पर और इस पार्ट में भी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं जब अपनी प्रैक्टिस करूँगा, बनाऊँगा, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं उसको शेप को घुमाना सीख जाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा और उसके बाद सीधा यहाँ, इसके बाद इसके यहाँ पर
सीधा यहाँ, उसके बाद यहाँ से और फिर यहाँ और लास्ट में यहाँ। अब आप एक यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर लास्ट में लाके इसको जोड़ा नहीं है। कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम यहाँ पर लाते तो हैं इस तरह और यहाँ पर जुड़ता नहीं है। ये मिस्टेक ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हो रही है, ये मिस्टेक यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी। तो आप उसमें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आप कंफर्म करने के लिए कि आपने ठीक काम किया है या नहीं किया है, उसके लिए आप यहाँ पर कलर फिल कर लेंगे, कोई सा भी कलर फिल कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कलर फिल नहीं हो रहा है, नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ पर स्पेस रह गया। अब ये स्पेस कई बार बीच बीच में रह जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ पर बेजियर टूल्स इस प्रकार चलाते हैं तो वो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ से शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये लगता है कि जुड़ा हुआ है, और यहाँ ला के ऐसे कर देंगे, उनको लगता है जुड़ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ गलत हो जाती है। यहाँ से ऐसे नहीं होता है, वो उसमें शेप नहीं हो, कलर नहीं हो पाएगा इस तरह से। तो आपको उसके लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ग्रीन कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर किया तो इसके अंदर ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। अब मुझे ये हुआ कि मेरी सिलेक्शन प्रॉपर है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसको कर्व कर सकता हूँ, इसको आगे का पार्ट जो भी मेरा काम करने का वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं कलर हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, मिस्टेक है आपकी, आप उसको ढूंढिए और फिर दोबारा से करना पड़ेगा आपको। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे एक ब्रेक एंड जॉइंट के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देखिए, आपको इसका समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस वाले पार्ट में इतना ही बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने इसका सिलेक्शन करना है। अगले वाले पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको कर्व करेंगे और इसको कैसे फिनिशिंग करके बाहर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट 2 कैसे इसको कर्व करें।